चल रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ये कोई पहली यात्रा पर नहीं निकल रहे हैं। इसके पहले उन्होंने बिहार में जब 2005 के बाद वे मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए तो पूरे बिहार में भ्रमण करके कई यात्राओं, विश्वास यात्रा, जन विश्वास यात्रा, कई यात्रा, संवाद यात्रा, कई यात्रा बिहार में करके सीधे जनता से उन्होंने संवाद करने का काम किया है। फिर से एक बार 23 दिसंबर से उनका कार्यक्रम तय हुआ है बिहार के विभिन्न जिलों में प्रवास का, जनसंवाद का। आरजेडी का कहना है कि पैसा बर्बाद अरे करने जा रहे देखिए, हैं। आरजेडी के पास कोई काम नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जी बेतुका बात करते हैं। दिन रात हमेशा मीडिया में आकर के उनके द्वारा लंबी पोस्ट करके और मीडिया के समक्ष उनके द्वारा बेतुका बयान देने का काम किया जा रहा है। कभी वो विज्ञापन पे प्रतिक्रिया देने का काम करते हैं, कभी नीतीश कुमार जी के महिला संवाद यात्रा पर प्रतिक्रिया देने का काम करते हैं। आज जब बिहार के मुख्यमंत्री एक बार से फिर यात्रा पर निकलने का काम शुरू किए हैं तो उस पर भी प्रतिक्रिया देने का काम करते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। बिहार का विकास कैसे हो, बिहार की जन कल्याणकारी योजनाएं निचले पैदान पर रह रहे व्यक्तियों के पास कैसे पहुँचे, महिलाओं को कितना जो अधिकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है उसका समुचित लाभ उन्हें मिल रहा है कि नहीं, इन सब यात्रा के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री एक बार संवाद करके वहाँ के लोगों से फीडबैक लेने का काम करते हैं। लेकिन पीयूष जी, आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी पास हो गया है, जबकि उसके लिए भी तेजस्वी यादव ने साफ शब्द में कह दिया है कि सरकार से कानून व्यवस्था कहीं सुधर ही नहीं रहा है। देखिए, एक वोट मुंबई में कब कराते हैं, झारखंड में कब कराते हैं, या फिर एक इलेक्शन की बात देखिए तेजस्वी यादव जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी कोई भी सकारात्मक कार्य को करने का काम करते हैं, चाहे वह 3 तलाक बिल का मामला हो, चाहे वह सीए कानून की मामला हो, चाहे वह एनआरसी का मामला हो, चाहे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे धारा 370 की बात हो, किसी भी महत्वपूर्ण फैसले पे इंडी गठबंधन के नेताओं को विरोध करना उनका काम रह चुका है। वे सकारात्मक राजनीति नहीं करते हैं, जबकि विपक्ष की भूमिका होती है कि सकारात्मक राजनीति करें। हमारे नीतिगत फैसले को उनका विरोध करना विपक्ष का काम है। लेकिन जो सरकार सकारात्मक कहने जनहित के मुद्दे पर जनता की कल्याणकारी योजनाओं को कार्य करने का काम करती है, उस पर तो उन्हें प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, उसका तो उन्हें सम्मान करना चाहिए। आज जो वन नेशन वन इलेक्शन जो लोकसभा द्वारा पारित होने का काम किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी दृढ़ इच्छा के कारण आज जो लोकसभा में यह बिल पास हुआ है, इस बिल का स्वागत पूरे देश की जनता कर रही है। सभी दल के लोगों को आगे बढ़ के करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन से किन लोगों को क्या फ़ायदा होगा, यह तेजस्वी यादव को समझने की आवश्यकता है। कितना जो हर चुनाव मैं आपको बता देना चाहता हूँ, औसतन एक साल में 6 चुनाव होते हैं, प्रतिवर्ष औसतन 6 चुनाव होते हैं। करोड़ों अरबों की राशि खर्च होती है। राज्य के चुनाव में राज्य की खर्च होती है, केंद्र के चुनाव में केंद्र की राशि खर्च होती है। तो करोड़ों रुपए खर्च जो वित्तीय बोझ है सरकार पर, देश पर, उस वित्तीय बोझ को कम करने के लिए आचार संहिता लगता है। देश में जब चुनाव की घोषणा होती है तो देश में आचार संहिता लगती है। आचार संहिता लगने से विकास में कितनी विकास बाधित होती है, कई महीनों तक आचार संहिता लगे रहती है। केंद्र का जब चुनाव होता है तो पूरे देश में आचार संहिता लग जाती है, फिर राज्य में चुनाव होते हैं तो राज्य की आचार संहिता लग जाती है। तो देखिए, आचार संहिता लगने से, तीसरी चीज़, सरकारी कर्मियों की इतनी अधिक मात्रा में सहभागिता होती है जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। तो देखिए, विकास कार्य प्रभावित न हो, सरकार का वित्त आर्थिक है वह किस प्रकार से बचे, ऐसी सोच के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने इस प्रकार के कानून लाने का काम किया है और सभी दलों को इसका स्वागत करना चाहिए। और कोई ऐसा ही नहीं है, यह जो बिल लाया है 62 दलों से वार्ता करके यह बिल लाया गया है। 32 दलों ने इसका समर्थन किया है और कई महीनों से
इस बिल पे चर्चा होने का काम हो रहा था, प्रत्येक लोगों से, समाज के विशिष्ट लोगों से चर्चा करके। आज आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अमेरिका में, स्वीडन में, फ्रांस में 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है। वहाँ भी 1 नेशन एक चुनाव है। तो हम तो एक चुनाव एक राष्ट्र की बात जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का काम कर रहे थे, उसी समय 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आई थी, उसी समय उन्होंने चर्चा करने का काम किया। यह बहुत ही देशवासियों के लिए स्वागत योग्य कदम है। और मैं विपक्ष के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि इस पर राजनीति करने का काम न करें और इस बिल का स्वागत करें, अभिनंदन करें। यह देश हित में है, राज्य हित में है, जनता के हित में है। जनता के जो करोड़ों बजट होते हैं उससे बोझ को कम करने के लिए। दिल्ली से हम पटना की तरफ लौटते हैं। नीतीश कुमार 23 से प्रगति यात्रा पर गदगद है भारतीय जनता पार्टी, एक लाइन का जवाब। निश्चित रूप से जब बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जो हमारे नेता है, गठबंधन के नेता हैं, वे यदि यात्रा पर निकल रहे हैं, संवाद करने का काम कर रहे हैं, तो उस संवाद से कई प्रकार की चीज़ें आएंगी। उस संवाद से कई प्रकार के राज्य में किस प्रकार के विकास हो रहा है, जिलों में किस प्रकार के विकास कार्य हो रहे हैं, पंचायतों में किस प्रकार के कार्य हो रहा है, गाँवों में किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, वह बात हम तक पहुंचने का काम होगा। तो यह जो विकास यात्रा, माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास यात्रा शुरू होने वाला है, यह प्रगति यात्रा, यह बहुत ही सुंदर, बहुत ही सराहनीय और राज्य हित में है। तो सुन रहे थे पीयूष जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, बड़ी बात कर दी है नीतीश कुमार की यात्रा पर। अगर इनका इंटरव्यू आपको अच्छा लगा तो कमेंट कर जरूर हमारे चैनल को बताइएगा। हमारे सहयोगी शनि कुमार मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।